भोजपुरी सिंगर के माँ बहन और बेटे को प्रणाम करने की बात है तो नीचे पैर नहीं छूना होगा। आप प्रणाम यहाँ से करेगा, प्रणाम यहाँ से ऐसे यहाँ टोइएगा और यहाँ से प्रणाम करेगा। किसी भी माँ बहन को वो सब करेगा ना तो प्रणाम करने का, तो प्रणाम नीचे कभी मत करिएगा, पैर छूना ही नहीं है। पैर छू लीजिएगा तो आप अपराधी हो जाइएगा। वो सब के जितना भी भोजपुरी सिंगर है, उसका मम्मी हो, बहन हो, दीदी हो, किसी को प्रणाम करना है तो निचवा मत जाइए, यहाँ पे छुइए कि प्रणाम चाची कैसा लग रहा है, ठीक है, तो कहेगा बहुत अच्छा लग रहा है, आशीर्वाद दे दीजिएगा। वो सब आशीर्वाद दीजिएगा, वाह 100 साल जियो, ताकि उस सबके माई बहन के कोई इज्जत है नहीं ससुरा के। कहा कि अभी फिलहाल एगो गाना निकाला है प्रमोद प्रेमी, तो प्रणाम कहाँ करता है, तो प्रणाम पैर छू के करना चाहिए, तो प्रणाम यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे प्रणाम करने की जगह वो सबके उसके मम्मी को जब आप मिलेगा तो इसी प्रणाम करेगा कि आप ही का बेटवा सिखाया है, सभी आदमी को, ऑडियंस को दिखा रहा था कि प्रणाम पैर छू के बेवकूफ आदमी करता है। जो सबसे तेज आदमी है ना, तो प्रणाम करना है तो अपना मम्मी के जाकर यहाँ पे छुआ कहो प्रणाम मम्मी। उसका प्रमोद प्रेमी के ऐसी मम्मी के प्रणाम करना, चाहे उसका दीदी हो चाहे किसी और हो, तो सभी को प्रणाम वहीं से करिए। काहे क्योंकि वही आदमी सिखा रहा है जी कि प्रणाम निचवा से नहीं करना है, प्रणाम उपरावा से करना है। जहिया जहिया ससुरा भोजपुरी आदमी गाना सुनता है ना, और जितना अश्लील गाना भोजपुरिया में आ गई, इतना अश्लील कि मतलब हद से ज्यादा, भोजपुरी गाना को आप कभी सुन ही नहीं सकते, सुन का नहीं सकते। याद करिए कि भोजपुरी गाना को पहले मान्यता है नहीं, मान्यता नहीं है तो ससुरा कहियो ऊपर उठवे नहीं करता। ससुरा हमेशा चोली साया लहंगा में घुसल रहता है, उसके ऊपर उसके पास कोई शब्द नहीं है, कहियो विकास के सब नहीं सोचा है, कहियो आदमी को आगे बढ़ाने की सोचता ही नहीं है। अब बात कर लेते कि ऐसा करता क्या है, काहे नहीं उस पर कोई सेंसिटिविटी लगाता है, काहे ना प्रतिबंध लगाता है, चाहे पुलिस हो चाहे आम आदमी भी उस पर प्रतिबंध कहने लगाता है। आम आदमी के भी नाचने की जब बारी हो तो भोजपुरी गाने पे ठुमका लगाएगी, हिंदी गाना उसको भाता ही नहीं है, बाकी और कोई भाषा उसको भाता ही नहीं, लेकिन भोजपुरिया गाना में जितना खराब शब्द है वही चीज चाहिए। तेरा से बढ़िया है कि आप ऐसे ना करके सीधा पे क्या बोलते हैं सेक्स वीडियो ही बना लीजिए, उसी पे आप डांस पूरा कीजिए, वो तो फैंटास्टिक रहेगा आपके लिए। तो ऐसा क्यों करना। तो यही बात कर लेते हैं आज कैसा काहे हो रहा है। भोजपुरिया गाना के बाद हम पीछे और बताएंगे, इसलिए जुड़े रहेगा पूरा तक वीडियो में। बता देते हैं भोजपुरिया भाषा के नामो निशान नहीं है संविधान में, कि भोजपुरिया भाषा है ही नहीं, अब है ही नहीं, जो चीज का अस्तित्व नहीं तो कुछ भी कर लो उसके बारे में कोई एक्शन ही लेता नहीं है। इस पे कई बार आया कि अनुसूची 8 में भोजपुरिया भाषा को जोड़ा जाए जाकि उसमें सुधार है। कोई भी अभी तक ऐसा भोजपुरिया बेटा नहीं होगा, कोई माई के लाल ऐसा नहीं होगा जो बीएड कैले होगा या तो एमए कैले होगा, एमए कैले होगा, कोई भोजपुरिया सिंगर नहीं। साफ सुथरा पांचवा चौथा चाहे नामो नहीं लिखा था गाना गाने लगता है। तो बताइए जो एको का अगर पढ़ा लिखा तो उसका बताइए कि कितना गाना खराब है। एक मनोज तिवारी के देखिए गाना कोई खराब है नहीं, गाना खराब होगा। दिनेश लाल के है गाना खराब नहीं, खराब है। काहे ताकि जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज है, शिक्षित है, उनको पता है कि माई बहन के लिए कौन शब्द अच्छा है। जैसे उन खनी के पता है कि मम्मी के प्रणाम कहाँ से करना, भगवान के प्रणाम कहाँ से करना है। ये नहीं पाए प्रमोद प्रेमी जैसा नहीं कि मम्मी के प्रणाम यहाँ से जाकर छू के करेंगे प्रणाम मम्मी, यहाँ पे नहीं करना। तो ये सबके पहले हिस्ट्री चेक कर लीजिए ना कि पढ़ल कितना है। अब पढ़ा रहेगा वही हिसाब से ना नॉलेज का काम करेगा। तब पढ़ल तो एको भोजपुरिया में ये नहीं, सब दूसरा पहला ससुरा जा घास उस काट के आता है मैक में कमरिया डोले डोले बस ससुरा गा दिया, बस यही सब में तो फसल है। तो आगे विकास करेगा, पहले उसको तो सीखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा सिंगर चाहे नील कमल हो, इस सब के ससुरा गाना सुनिए, इतना बद से बदतर कि मम्मी बहन के सामने कैसे लोग सुन भी लेता है, सुन वही लेते हैं जो समझे कि सब कुछ खरे एकदम सामने सामने कर सकते हैं। सामने सामने जिनको कर लेते हैं तो भोजपुरिया गाना को सुन लेते हैं। मतलब ये वीडियो देखिए कितना आदमी को खराब लगता है कि जो इनका माई बहन सामने बैठ के वीडियो देख रहा है उसको लगेगा कि ऐसे प्रणाम किया जाए। जहिया प्रणाम पैर छू के गुड मॉर्निंग से पर आ गया ना, अब ठेवना पे जहिए से हम समझ रहे थे कि इसका तो नतीजा से खराब होने वाला है। तो जहिया ससुरा पैर छू के प्रणाम होता था, जो पैर से आदमी उठा लिया, उठा के ठेवना पे लाया, ठेवना से फिर यहाँ लाया, यहाँ से अभी यहाँ चढ़ा है। अबरी कहाँ चढ़ेगा वो तो आप लोग बताएगा कि अबरी कहाँ भोजपुरिया चढ़ जाएगा। यहाँ तक तो चढ़ गया, यहाँ तक पूरा चढ़ गया, आप कहाँ चढ़ेगा ये नहीं समझ में आता। ये प्रणाम करने का जगह निकला, तो आज से नया प्रणाम करने का जगह है कि आप किसी को प्रणाम कब करना होगा। भोजपुरिया सिंगर में जैसे आप किसी का फैन हो गए, अब मिलना जाइएगा तो कहाँ प्रणाम करिएगा, नीचे बा उसको आप मान लगेगा बेइज्जती कर दिया। प्रणाम करना तो यहाँ प्रणाम कीजिएगा, उसको भी लगेगा गौरव के बात है, नोबेल पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला हमको। तो ऐसा ऐसा सिंगर भोजपुरिया में आ गया, बोलने का कुछ बोल देता है कुछ और, मतलब जो भी शब्द नहीं बोलना चाहिए वो शब्द बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पैसे के लिए। और आदमी में भी बहुत बड़ी गलती है कि वो शब्द सुनता है, आप सुनते हैं इसीलिए तो वो बजाता है, आप नहीं सुनिएगा तो बनेबे नहीं करेगा। जैसे हम इतना अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ाई वाला बनाते हैं, कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं लिखता, काहे कि उसको जरूरत नहीं, उसको अच्छी चीज अच्छा नहीं लगता। दूध होता है ना बेचे जाए पड़ रहा है, शराब ऑटोमेटिक ले लेता, वही हाल है। पढ़ाई लिखाई वाला यूट्यूब पे उतना वीडियो पढ़ा ले, कोई भी वीडियो पे मिलियन नहीं जाता एक दिन में, कोई भी वीडियो पे नहीं। लेकिन एक भोजपुरिया जो ससुरा साया लहंगा चोली वाला जाता है
चढ़ाते 1 मिलियन पार कर जाता है। तो आदमी को उसी में मजा आता है, साया धोइए, साड़ी से धोइए, इसी सब में इंटरेस्ट है। तो ये भोजपुरिया गाना का देन है और ये सबको मजा आता है बच्चों में भी। हम कई बार बता रहे हैं कि भूल के भी कभी भोजपुरिया गाना के संगत में मत जाइए, ना कभी सुनिए ना कभी देखिए। अगर देख लिए तो आप भी साया साड़ी लहंगा में रह जाइएगा, उसके आगे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते फिर से। ताकि अनुसूची में जो 8 है उसमें भाषा का जो जिक्र किया गया, जिसमें भोजपुरी भाषा है ही नहीं। अब भोजपुरी भाषा है ही नहीं तो जो बोलना चाहिए ना वो भी शब्द बोल रहा है, और जिससे खराब क्या हो रहा है कि हमारा समाज सोसाइटी पे खराब प्रभाव पड़ रहा है। यही सब रीजन है कि जो देखिए ना कैसे कैसे भोजपुरी में गाना, एक भी गाना है अच्छा, पहले के गाना हुआ करते थे अच्छा। पहले वाली में बात कर लेते कि पहले के गाना जितना भी था, मतलब कह सकते हैं 19 के दशक में, तो गाना अच्छा अच्छा होता था। लेकिन अब के जो सिंगर आ रहा है पहले हो रहा है, पहले जांचिए क्या वास्तविकता में पढ़े लिखे है, क्या उसके पास नॉलेज है नहीं, कुछ उठ पुट के आता नहीं। और एक वो आपको ऐसा ऐसा गाना खराब खराब गाना गाता है, उसी को पब्लिश कर देते हैं और उसी को पूरा वायरल कर देते हैं। कहते हैं वाह इस सिंगर का बड़ा हम फैन है। आचरण से बनिए कि जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है ना उसका आप फैन रहिए। टाटा, रतन टाटा जी का चरित्र सबसे सुंदर है तो उनका फैन बनिए ना, उनका दिल में फोटो लेके चलिए ना। तो आप लेके चलिएगा आशीष प्रेमी के, जो एको कर्म के सिंगर नहीं है, प्रमोद प्रेमी, अब बहुत सारे ऐसे ऐसे सिंगर है, नील कमल, कितना सिंगर के हम नाम बताएं। मतलब सब तो ससुरा घटिया गाना गाए जो अपना घर में नहीं सुनिएगा, केरा सामने सुनिएगा, अपना औरतिया के सामने या अपना दीदी के सामने सुनिएगा बैठ के कि प्रणाम कर ला, फिर उसी के टाइप से सीखिएगा कि चलो प्रणाम कर देते हैं यहीं से। ये सब सीखिएगा। कितना बार हम बताएं कि भोजपुरी गाना को इतना दूर रखो, इतना दूर कि मतलब नजर नहीं आना चाहिए आपके पास। भोजपुरी गाने के पास कभी बैठो नहीं ना कभी सुनो, फिर भी लोग देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि अनुसूची 8 जो होता है, जो अनुसूची 8 जिसमें भाषा का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इसी में भाषा का वर्णन किया गया है, जिसमें 1955 ईस्वी में बीजी खरे की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने गठन किया था। राष्ट्रपति ने गठन किया था और इसमें कुछ ही भाषा को पहले मान्यता दी गई थी और यही सब भाषा को देश भर में बोला जाता था और यही भाषा के द्वारा सारी भाषाओं पे प्रतिबंध भी था। ये सब भाषा पे अगर कोई आप शब्द बोलते हैं तो उस पर आपको प्रतिबंध था कठ कि आप ऐसा शब्द नहीं बोल सकते, अभद्र शब्द का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि असमिया भाषा, बांग्ला, सिंधी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुर, कोन्नक, नेपाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, तमिल, तेलुगु और उर्दू, यही 22 भाषा था और 22 भाषा पूरा भारत में बोला जाता है फिलहाल। भोजपुरिया का कहीं देखिए तो कहीं पे लिखा गया भोजपुरी, भोजपुरी काहे नहीं लिखा गया भोजपुरी, भोजपुरी है ही नहीं। और भोजपुरी भाषा को जब जोड़ा ही नहीं गया तो भोजपुरी में जे ना बोलना है वो बोल रहा है, समझ लीजिए। फिर यही से काफी पे कोई प्रतिबंध लगाने वाला है ही नहीं, भोजपुरिया पे भी प्रतिबंध लगाया जाए, इसको जोड़ा जाए अनुसूची 8 के मामले में भोजपुरी भाषा को। कहा कि भोजपुरी भाषा को बोलने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और अगल बगल के कुछ स्टेट हैं जिसमें वो लोग बोल लेते हैं भोजपुरी, तो इसको अनुसूची 8 में जोड़ा जाए और इस पे प्रतिबंध लगाया जाए। सबको सिंगर बनने की अनुमति मत दीजिए। हिंदी में काहे नहीं देते हैं एक्टर बनने की अनुमति कि जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे, जब तक आप कला आर्ट से नहीं लिए रहेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, आप एगो फिल्म नहीं कर सकते, आप एगो डायलॉग नहीं बोल सकते, आप एगो गाना नहीं गा सकते, जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे। फिर भोजपुरिया में काहे सोच रहा घास काटता है आज ये सिंगर बन जाता, कुछ नहीं था, मोबाइल लीजिए वो घास काटिए, बस एक गाना निकाल दीजिए। तो इसी का दुष्परिणाम है कि हम लोग के बीच में खराब गाना आ रहा है। भोजपुरी जितना भी आ रहा है खराब आ रहा है, अच्छा आता ही नहीं कोई गाना, और अच्छे गाने नहीं आ रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है, बुरा होने वाला, आपके बाल बच्चे में भी खराब यही आएगी। ऐसे आप भोजपुरी गाना अभी सुन रहे हैं तो वो तो हमेशा के लिए यूट्यूब पे अब चढ़ गया, तो सॉफ्टवेयर पे चढ़ा हुआ, तो हमेशा के लिए आप उसके बच्चे भी सुनेंगे। समझ में आ रहे हैं? तो इसको जोड़ना चाहिए, अनुसूची 8 में जोड़ा जाए और इस बात पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाए कि भोजपुरी भाषा पे प्रतिबंध लगाए और इस पे बहुत ज्यादा एक्शन लेने की अभी जरूरत है, सख्त एक्शन लिया जाए। अगर नहीं लिया जाए तो आगे आने वाले जनरेशन इतना खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि आप हद से ज्यादा कल्पना नहीं कर लीजिएगा कि बहुत मतलब कह सकते हैं बद से बदतर हो जाएगा। क्या इसके बारे में कहा जाए? कोई भी ऐसा भोजपुरिया गाना आपकी नजर में है जो मतलब अच्छा होगा? 19 के दशक के पहले वाला तो है ही, 19 के दशक के बाद वाला जो नया नया सिंगर है, कोई भी नया सिंगर के गाना बताए कि ये गाना तुम सुनिए फैंटास्टिक, पूरा परिवार के सामने एकदम सब आदमी के सामने बैठिए आप पूरा गाना सुनिए पूरा। अब कोई ऐसा गाना है तो कमेंट में हमको बताइए कि ये वाला गाना सुनिए तो सर बड़ा अच्छा लगेगा, पूरा परिवार के सामने बैठ के सुनिए। कोई एक आगो गाना बताइए कि है ऐसा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कि हम बता देते हैं कि ये सबसे बड़ा भारत के लिए कह सकते हैं कि भोजपुरी भाषा भी बीमारी बना हुआ है। बीमारी इतना बड़ा है ना कि जैसे लहेरिया का बीमारी होता है, लबेरिया की बीमारी ओकरों से खतरनाक की बीमारी बन गया भोजपुरी भाषा। मतलब क्यों ऐसा लोग गाते हैं गाना जिसका कोई परिणाम नहीं, और लोग इस पे अगर कोई एक्शन ले तो कहता है आपका नेचर भी खराब है, गलत सोचते हैं। बताइए, ये तो प्रणाम कर रहा है तो आपका गलत सोच है, होता प्रणाम होता है।
तो होता है तो ठीक है, आप करिए। ये तो हमारा बोलना भी गलत, हम इसलिए जागरूक कर रहे हैं आदमी को कि अगर प्रणाम करने की अगर अच्छा आपका नजरिया है, कहते हैं कि नहीं आप ही में तो गलत है, आप देख लिए कि वहाँ प्रणाम कर रहा है, जो दूसरा में बुरा देखा न चला उससे बुरा न कोई, मतलब हम बुरा हैं जो हमने देख लिया कि यहाँ प्रणाम करना है, तो जाइए और वो सब कैसे जे प्रणाम करिएगा। अगर आपको भी लगता है कि हमने बुरा कहा तो आप भी घर जाके सबके प्रणाम यहीं से करना शुरू करिएगा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। काहे कि हम नीचवा झुके की जरूरत है नहीं, पैर पे तो मूर्ख आदमी करता है, हम लोग तो मूर्ख आदमी जो नीचे करते हैं। भगवान के भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, अब तो प्रणाम यहीं से करिएगा, जन्नत सब यहीं से मिलेगा आपको, इस बार अल्लाह सब इसी से मिलेंगे। मतलब गजब सा यार है कि पहले सोचिए कि अगर आपका 10,000 फैन फॉलोइंग्स है मान लीजिए, तो 10,000 में ऑडियंस अगर 5,000 ऑडियंस देखता है खराब सब, तो कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे यही चीज को प्रसार हो जाता है, बुरा चीज को फैलते ज्यादा देरी नहीं लगता है। 100 को अच्छा चीज कर लीजिए तो वो वाला जल्दी विस्तार नहीं होता, लेकिन एक भी बुरा चीज कर लीजिएगा जल्दी विस्तार हो जाता है, इतना जल्दी उसका हद से ज्यादा होता है। आग लगने में टाइम इसीलिए लगता है, आग लगने में इसीलिए टाइम लगता है, जैसे कि सच्ची बात है, सच्ची बातें को विस्तारित होने में उतना ही टाइम लगता है जितना आग लगने में टाइम लगता है। अब बुरी बातें धुआं की तरह होती है, वहां हुआ कि फैल गया तुरंत, धुआं देखते हैं ना तुरंत फैल जाता है और सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसी तरीका से बुरा बात एकदम कानो कान पहुंच जाता है, तुरंत हो जाता है, अच्छे बात पे होता ही नहीं है एक साथ। तो इस चीज पे जब बुरा चीज को हम लोग को पता है कि भोजपुरी बहुत बुरा है, इसको खराबी है, तो इसको हटाना चाहिए। तो आगे बात कर लीजिए, तो 1992 में खतरा संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया था, मणिपुरी, कोनार्की और नेपाली, ये 3 हो गया। और 21वां संशोधन में जोड़ा गया था सिंधवी भाषा को, सिंधवी भाषा को जोड़ा गया था कि बहुत सारे लोग सिंधवी भाषा में बोलना चाहते थे, तो सिंधवी भाषा को भी जोड़ा गया। चलो तो उसी तरीका से भोजपुरी भाषा को भी जोड़ा जाए, और 23वां भाषा होना चाहिए भारत के लिए। 22 भाषा तो है, ये 23 भाषा जोड़ दे, तो जोड़ने पर भारत सरकार को ये क्या फायदा होगा कि गलत और अश्लील चीजों से बचना होगा, भारत सरकार बच जाएगा। अगर इसको नहीं जोड़ेगा तो अश्लील चीजें आते रहेगा भोजपुरी में और लोग सुनते रहेंगे, ताकि खराब चीज का जरा लत पड़ा ले, कितना जरा दारू के लत पड़ा ले और दूध पिलाइए पीबे नहीं करेगा। जो भोजपुरिया के जरा लत लगा ले, हिंदी गाना पे कोई नाच लेता बराती में, कितनो हिंदी गाना बजा लीजिए एगो सतरा हिलाएगा ना, अब भोजपुरिया जरा सा हो गया कि एकदम पूरा नाचना शुरू कर देता है। भोजपुरिया कितना खराब खराब गाना बजा के, अच्छा गाना पे कोई नहीं, कोई ऐसा हमारा अभी तक भोजपुरिया गाना में समझे में नहीं आया कि अच्छा गाना नजर आता है, पहले वाला के खाली छोड़ के आप वाला कोई सिंगर के गाना नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कौची गाता है समझ में नहीं आता। फिलहाल एगो और गाना था आशीष प्रेमी का, चुप 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 तो भी ले रे, बताइए ये गाना गाया, जाइए उसके मम्मी तरह वाला गाना बजाइए, अब बोलिए चाची प्रणाम नमस्कार, अब प्रणाम भी करिए, यहाँ से बोलिए चुप चुप तो भी ले रे, जाके गाइए उसके सामने ये गाना, उसके मम्मी या दीदी बैठल होंगे, उसके सामने कहिए ये वाला गनमा का बेटवा रिलीज किया है, बड़ी सुंदर है चाची, सुनिए ना, ये बैठी बैठी तो सुनिए, ये वाला सुना देते आपको। मतलब ये गाना आ रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने के लोग जब सुनेंगे ना तो बड़ा आनंद आता, खुशी आता, और ऐसे ऐसे लोग को लोग बड़ा फैंटास्टिक में उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के एकदम पहले कि घर में लाएंगे, सबसे पहले सुनाएंगे, हाँ 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 सुना सुना सुना, ये गाना निकल गया, वाह वाह, नीलकमल के सुंदर गाना है, कितना घटिया गाना है, 3 महीना में यह होला, 4 महीना में हुआ होला, 6 महीना में यह करना, बड़ा सुंदर गाना, और लोग बड़ा फैन फॉलोइंग, नीलकमल भैया, पवन जी, वाह रे वाह, खेसारी जी। अब पहले गानमा तो देख लीजिए, गानमा का अंश का डिग्री गा रहा है, मसीहा किसको कहते हैं, जो अच्छे चीज का सपोर्ट करे, खराब चीज का नहीं, जो खराब चीज मतलब कर रहा है उसके लिए का है। आपको कितना अच्छा चीज बताया जाएगा तो अच्छा चीज को आप कीजिएगा, सपोर्ट नहीं करिएगा, अच्छा चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा चीज आपको अच्छा लगेगा, तो बुरा ये सब चीज जो अभी आपको पता है, ये सब गाना में आपको बड़ा इंटरेस्ट है, बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो आप हिंदी गाना, बहुत सारे हिंदी गाना आपको लाइफ चेंजिंग गाना है, कह सकते हैं 20-25 ऐसा गाना है जो आपको लाइफ चेंजिंग गाना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, ठीक है, ये तो गाना सुनबो नहीं किए, कहाँ से सुनिएगा, आदत है इसका सुनने के, सुनबे नहीं करिएगा, ये वाला सब सुन लीजिएगा, ये सब सुना लोगा आपका। तो फिर से अपील हम यही करना चाहेंगे आप लोगों से कि भोजपुरिया गाना को आप लोग छोड़ दिए, अगर जब तक भोजपुरिया गाना नहीं से छोड़िएगा तो आपका परिवार और आपका घर कभी विकास नहीं करेगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम विकास करें, अपना देश का विकास करें और अपने आप का विकास करें, भोजपुरिया गाना से दूर रहिए, भोजपुरिया गाना से जब तक दूर नहीं रहिएगा, दूरी नहीं बनाइएगा, जब तक कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं कि आप सक्सेस रेट पे आ सकते हैं, कहियो नहीं।